जी, अस्सलाम वालेकुम, ज़ुहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स को थोड़ा-सा टेक्निकली डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इंडेक्स ने आज अच्छा खासा हमें मूव दिया, तकरीबन पन जो आज का हमें मूव देखने को मिला 1646 पॉइंट का हमें मूव देखने को मिला, ठीक है? तो अब मैं आपको इसको ना थोड़ा-सा टेक्निकल दिखाता हूँ। तो टेक्निकल में हमारे पास ये था कि ये एरिया जो है, ये हमारे पास जो फिलअप नहीं हो रहा है, ठीक है? ये एरिया जिस तरफ भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, मार्केट का प्राइस उसी तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है? जो आज की कैंडल है, इसने हमें यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर दिखाए हैं, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन कुछ देखने को मिलेगी। मार्केट की ओपनिंग होती है इस वाले एरिया से। ये वाला एरिया मार्केट का ओपनिंग एरिया है इंडेक्स का, और इंडेक्स की जो ओपनिंग होती है वो होती है 1,70,002 रुपए के करीब। उसके बाद मार्केट में एकदम से पंप आता है, ठीक है? मार्केट में ये पंप आता है, तो उसके बाद मार्केट में पंप आने के बाद आप देखते हैं मार्केट को ऊपर से रिजेक्शन फेस करने को देखने को मिली है, लेकिन मार्केट ने अपना रिजेक्शन जो है, रिजेक्शन ब्लॉक एरिया, उसको ब्रेक किया और ऊपर जाना शुरू हुई। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हमें इंडिकेशन मिल रही है, वो यहाँ पे एक हमें बाइंग की इंडिकेशन देखने को मिल रही है। रीज़न, क्योंकि स्टॉक में और सॉरी इंडेक्स में प्रेशर जो है वो बाइंग का है। इस वाली कैंडल में हमें बाइंग का प्रेशर देखने को मिला, लेकिन जब ये इसी ट्रेंड को ब्रेक करने लगता है और ऊपर से हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलता है। तो इसमें जो है, अगर तो ये स्टॉक सॉरी इंडेक्स, अगर इंडेक्स ये लाइन ब्रेक कर जाता है, ठीक है? ये वाला हमारा जो इंडेक्स है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो देन इसका मूव मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसका जो मूव होगा, ये ट्रेंड ब्रेक होने के बाद इसका मूव जो हमारे पास निकल के आएगा वो 1,70,000 के करीब होगा, ठीक है? ये इसका लेवल होगा 1,70,000 के करीब। रीज़न ये है कि जब ये इसको सिर्फ इस चैनल को ब्रेक करे, सिर्फ तभी, उससे पहले नहीं, ठीक है? उससे पहले तो हम देखें, तो उससे पहले तो हम ये सप्लाई अगर यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसका तो यहाँ पे सप्लाई पूरी हो चुकी, ठीक है? तो अगर ये सप्लाई यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, इंडेक्स जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो 170,000 का बन रहा है, ठीक है? तो एक मार्केट प्रिडिक्शन ये मैंने की हुई है, मैं इसको छोड़ो, ठीक है? अब कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टॉक के पास। तो स्टॉक में आज हमें जो एंग्रो, उसने हमें अच्छा पंप दिखाया इंडेक्स को जो है ऊपर उठाने में। तो आज हम बात करेंगे अपने डीजीकेसी के बारे में। तो मैंने कल बताया था डीजीकेसी अपने सपोर्ट लेवल के पास है, तो चूंकि हमें वहाँ से इंक्रीमेंट देख सकता है, तो उसने हमें इंक्रीमेंट आज दिया तकरीबन 4 रुपये का, ठीक है? यहाँ छोटा मतलब 4 रुपये का इंक्रीमेंट इसने आज दिया। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो है प्रेशर जो है वो इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन है, फिर उसके बाद ये एक लिक्विडिटी स्वीप जोन है, ठीक है? लिक्विडिटी स्वीप जोन है, तो अब ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न बनते बनते रह गया बुलिश पैटर्न। ये अभी भी बुलिश पैटर्न नहीं है, ये बुलिश पैटर्न बिल्कुल नहीं बना। मार्क जो हमारा स्टॉक है वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है कल, मतलब जहाँ तक अपनी बॉडी फिल करने के बाद ये दोबारा रिवर्स कर सकता है, क्योंकि ये जो है, ठीक है? ये वाला ये कैंडल जो आज बनी है, आज की कैंडल है, जिसने ये लो लगाया इसका 241 का हाई लगा दिया इसने 248 का, ठीक है? तो उसके बाद ये सिर्फ क्लोजिंग होगी 245 के ऊपर, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, तो इससे जो है इसकी बॉडी जो होती है वो बर्न होगी, मतलब जल गई, बॉडी जल गई, सिर्फ पीछे क्या रह गया, विग, ठीक है? तो विग रह गया, जिस वजह से ये जो है इस माशाल्लाह इसने क्लोजिंग 245 रुपए पे दी, ठीक है? तो हम इसको कंसीडर आज नहीं करेंगे। तो आज हम जो कंसीडर करेंगे कल के लिए वो SSGC है, सुई गैस, ठीक है? टेक्निकली मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, टेक्निकल के हिसाब से जो हमारे पास ये स्टॉक था, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया, ठीक है? उसके बाद यहीं से रिवर्सल आया, यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुआ, तो यहाँ पे क्यों रुका? यहाँ पे क्यों रुका?
इसको चाहिए नीचे आना चाहिए था। ठीक है, सेलिंग प्रेशर आपके सप्लाई और डिमांड के साथ ही चलता है, जो भी कोई बायर है या सेलर है। ठीक है, हम ये लेते हैं बिल फर्स्ट, ये हम ये सप्लाई लेंगे। ठीक है, ये लो। ठीक है, सप्लाई ख़त्म हुई, प्रेशर टूट गया। ठीक है, प्रेशर टूट गया, सप्लाई ख़त्म होगी, सप्लाई ख़त्म होगी तो प्रेशर टूट गया। ठीक है, अब प्रेशर टूटा है तो अब इसको डिमांड देनी चाहिए, और वो डिमांड हम कल माशाल्लाह ये देखने को मिलेगी। अब ये डिमांड जो हमें वो देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो जोन एरिया है यहाँ पे इसकी जो एक सप्लाई है, सप्लाई 4 दफ़ा यानी कि 4 गुना हो सकती है। ठीक है, तो वो एक लंबा कॉन्सेप्ट है, उसको छोड़ो। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, एसएसजीसी जो है ये, अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये वाला होने वाला है, 46 रुपये, 47 रुपये। ठीक है, 47 रुपये जो इसका टारगेट अब होने वाला है, तो एसएसजीसी में रिकमेंड करूँगा। तो उसके बाद हम मैकपैक फिल्म में चलते हैं। ठीक है, अब मैकपैक फिल्म को अगर हम यहाँ पे देखें ना, अब यहाँ पे सबसे हैवी गौर करने की बात है कि गिरा कौन रहा था। यही कैंडल बनती थी तो ये जो मैकपैक फिल्म था वो गिरता था। ठीक है, यही कैंडल बनती थी, मैकपैक फिल्म गिरता था। ये कैंडल बनती थी तो मैकपैक फिल्म गिरता था, लेकिन यहाँ पे उलट हो गया। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल के बनने के बाद हमें रेड कैंडल मिलती थी, फिर गिरना शुरू होता था। इस कैंडल के बाद रेड कैंडल मिलती, फिर गिरना शुरू होता है। इस कैंडल के बाद रेड कैंडल मिलती तो फिर बनना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे उलट हो गया। अब ये सारे पैटर्न फेल करने के बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 35 रुपीज़ जो है वो मैक्सिमम साइड पे देखने को मिलेगा। 35 रुपीज़ मैं इस वाले लेवल तक को मेंशन करूंगा, ये 35 रुपीज़ तक इसका लेवल है। ठीक है, तो 35 रुपीज़ तक ये जा सकता है। ठीक है, टेक्निकली बता रहा हूँ, फंडामेंटली नहीं बता रहा, जो मैं बता रहा हूँ ये सारी टेक्निकली है, फंडामेंटली नहीं है। ठीक है, तो फंडामेंटली के लिए हम बीओपी को यूज़ करेंगे। बीओपी को, बैंक ऑफ पंजाब को, ईपीएस अच्छी है। ठीक है, साथ में ग्रोथ भी है इसमें, और हमें एक बुलिश पैटर्न भी दे रहा है। लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो अनकॉन्सेंस, यानी कि एक समझने वाली है, कि ये इस कैंडल के हाई और लो को नहीं तोड़ पा रहा। ठीक है, जैसे ही इस कैंडल के इसने लो को तोड़ा तो प्राइस खींच के अंदर आ गया, और यहाँ पे इसके हाई को तोड़ा तो प्राइस खींच के अंदर ले आया इसको। ठीक है, अब जब तक इस कैंडल का हाई नहीं टूटेगा, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी, तब तक आप समझे कि सेंटर में फंसे रहेंगे। ये कैंडल की क्लोजिंग, एक कैंडल जो है रेड कैंडल, जिसकी जो जिस दिन गिरा था ये बीओपी, 37 रुपये 80 पैसे से लेके 33 रुपये 44 पैसे तक जिस दिन फ्लोर हुआ था। ठीक है, अब ये इस कैंडल का हाई तोड़ना, इस कैंडल को, अब जो कल कैंडल बनेंगे उसको चाहिए कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे हो। ठीक है, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो जाएगी तो देन इसका जो हम टारगेट देख रहे हैं, मुझे टेक्निकली जो इंडिकेशन मिल रहा है वो तकरीबन 50 रुपये का होगा, 50 रुपये। रीज़न बिहाइंड मैं आपको इसकी डिमांड जो है वो लगा के दिखा देता हूँ। डिमांड जो हम यूज़ करेंगे, पहले ये डिमांड यूज़ हुई तो ठीक है, तो उसके बाद इसमें कितनी डिमांड यूज़ हुई, ये, तो हम ये डिमांड पकड़ेंगे यहाँ तक। ठीक है, इस डिमांड को हम लगा देते हैं यहाँ तक, तो रेट हमारे पास निकल के आ रहा है मैक्सिमम साइड पे 48 रुपये। ठीक है, तो वो 2 रुपए की फ्रैक्चुलेशन ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो 48 रुपये तक का मैक्सिमम साइड पे इसका जो है वो लेवल है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम गैल को करते हैं। ठीक है, 71 रुपये की ईपीएस के साथ हमें माशाल्लाह जो है मिल रहा है 550। ठीक है, ये कंसोलिडेशन फेज है। मैं आपको दिखाता हूँ कंसोलिडेशन फेज में क्या होता है। ये इसका हाई और ये इसका कैंडल का लो। अब जब तक ये इस कैंडल की बॉडी, इस कैंडल का हाई देखो, जिस दिन ये 565 से लेके 541 तक आया था एक ही कैंडल में। ठीक है, तो ये कैंडल की बॉडी ही एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो, ये है इस कैंडल का रेजिस्टेंस, और ये है इस कैंडल का सपोर्ट। अब इसी कैंडल के अंदर ये सारा मूव हो रहा है। ठीक है, अगर इसको
ऊपर जाना है गैल को, तो यहाँ पे इसको ये पैटर्न फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। ये पैटर्न तो एक्चुअली एक बुलिश पैटर्न होता है, इसको फेल कर दिया इसने, ठीक है। ये एक बुलिश पैटर्न होता है, अगर ये फॉर्म हो जाता ना तो इसका जो हम टारगेट देखते वो काफ़ी ऊपर तक था, लेकिन यहाँ पे इसने जो है ये पैटर्न फेल कर दिया। तो अब हम लगाते हैं सिर्फ यही डिमांड, ये डिमांड इज इक्वल टू दिस डिमांड, ठीक है। ये डिमांड जो सॉरी सॉरी सप्लाई, तो हम ये सप्लाई लगाएंगे, ये सप्लाई, ठीक है। मतलब यहाँ से प्राइस गिरा था तो उसके बाद यहाँ तकरीबन 537 तक गिरा, 565 से लेके, तो हम ये सप्लाई लगा देंगे इधर। क्या लेवल निकल के आ रहा है, तो लेवल हमारे पास इतना जोन जो होता है, ये जोन, ये क्वांटिटी बॉक्स होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी बॉक्स ये एक अलग चीज़ है। अब जब भी इसको टच करता है ऊपर चला जाता है, ये एक ऐसा पैटर्न है, ठीक है। कल हमें जो इसमें देखने को मिलना चाहिए वो एक ऐसी कैंडल देखने को मिलनी चाहिए जिसमें तकरीबन तकरीबन ये तीनों कैंडल जो है वो गुल हो जाए, मतलब इसको इनगल्फ कर ले, ठीक है। ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी तो फिर आप इसका मूव जो है वो, ये जो कैंडल का हाई है ये आसानी से ब्रेक होता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। फिर प्राइस इसके अंदर नहीं आएगा, और प्राइस का जो स्टॉक का जो प्राइस होगा वो मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था तो यहाँ से लेके पहली दफ़ा कहाँ पे जो हमारे पास आई थी रेड कैंडल, उसको लगाओ और इसको उठाओ। यहाँ पे प्राइस क्या निकल के आ रहा है, 631। इसकी हाफ लो तो क्या बनेगा, 556 रुपये का, और सॉरी 596 का, ठीक है। 596 का रेट निकल रहा है, और यहाँ पे कितना निकल रहा है, 633 या 31, 32 का कर लें चलो, ठीक है। तो ये एक हमारे पास ये गैस की जो गैल का जो हमें टेक्निकल है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक हैं जो कि मैंने आपके साथ इंडिकेट किए हैं, इंडिकेशन जो हमें दे रहे हैं बाइंग करने के लिए, जिसमें सबसे पहले गैल है, बीओपी है, ठीक है। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो मैंने आपको टेक्निकल करके दिखाए हैं एसएसजीसी, वो भी एक स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो मैंने आपको फंड मैकपैक फिल्म है वो उसे टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और बाकी इसमें कोई स्टोरी वगैरह चल रही होगी जिस वजह से आज इसने कैप किया, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, तो मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।